हालेलुया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सर्विस हमारे बीच में डिस्कनेक्ट हो गई और हम फिर से यहाँ हैं और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज हमें फिर से फेलोशिप में इकट्ठा किया है। फिर से हम संगति कर सकते हैं। हम कभी भी निराश नहीं होते। प्रभु की ओर से थोड़ा भी बहुत होता है। आमीन। तो प्रभु ने आज हमें जब यहाँ इकट्ठा किया है तो उनकी योजना को, उनके मकसद को, उनके उद्देश्य को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। तो आज फिर से हम यहाँ हैं और मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और हम पिता का धन्यवाद देते हैं कि वो चाहते हैं हम उनसे वचन को रिसीव करें, हम उनके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें और उनकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। आमीन। हालेलुया। हम जैसा कि हर सप्ताह वचन कुछ हफ्तों से जो हर बुधवार को शेयर कर रहे हैं वो है परमेश्वर की धार्मिकता का वचन। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और जिससे हम हर बार, आप सोच सकते हैं, अगर मैंने हर सप्ताह धार्मिकता के वचन को बांटने का निर्णय लिया है, मैंने सोचा है और परमेश्वर ने मुझे इसके लिए खड़ा किया है और परमेश्वर मुझे लीड कर रहे हैं इसके लिए, तो ये कितना महत्व है रखता है आपकी ज़िंदगी में, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम हर सप्ताह मैं चाहती हूँ कि जब कोई भी एक विषय हम लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे हैं जो बहुत महत्व रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, और उनमें से सबसे ऊपर जो हमारी ज़िंदगी में महत्व रखता है वो है धार्मिकता का वचन। क्योंकि धार्मिकता ही आज हमारी पहचान है और धार्मिकता की इस पहचान के द्वारा हम हमेशा के लिए परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर हैं, हम हमेशा के लिए परमेश्वर की कवरिंग के नीचे हैं, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ एक होकर जुड़ चुके हैं। तो इसीलिए जब हम ये धार्मिकता का वचन बांट रहे, शेयर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इस वचन के बाद मेरी बहुत ग्रोथ हुई, मेरी बहुत उन्नति हुई, मैंने बहुत सीखा, मैं बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हुई, मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी से, नकारात्मक चीज़ों से मैंने छुटकारा पाया। तो इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे भी बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी धार्मिकता के इस वचन को अपने लिए रिसीव करें और इसमें आप स्थिर हों और आगे बढ़ें। जैसा कि धार्मिकता के वचन के मैं आज जो शेयर करने जा रही हूँ यशाया पुराने नियम से, यशाया 54 से मैं आज लेकर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यशाया 54 जो 54 है उसमें उस वचन ने भी मुझे बहुत संभाला और आज भी संभालता है। जब भी कोई ऐसे कठिन समय आते हैं जीवन में तो ये वचन मुझे बहुत संभालता है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम हमेशा शांति में बने रहें, रेस्ट में बने रहें, विश्राम में बने रहें हम हमेशा। और क्योंकि जब तक हम रेस्ट में, हम विश्राम में नहीं होते, हम परमेश्वर से ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्राम में बने रहना सीखें कि कैसे हमें रेस्ट में बने रहना है, कैसे हमें विश्राम में बने रहना है। तो बाइबल में अगर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, उसके 7वें अध्याय में लिखा है, वहाँ पर 2 मार्ग लिखे गए हैं। वहाँ लिखा गया है, अगर आप मत्ती 7 देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपके साथ मत्ती 7 वहाँ लिखा है मत्ती 7 के 13 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत मतलब नैरो रोड से, नैरो गेट से, जो बहुत चौड़ा नहीं है, सकरा है जो, उससे प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। 14 में लिखा है, क्योंकि जो सकरा है फाटक और कठिन है, वह जो सकरा है, जो नैरो है और जो कठिन है,
वही जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जो चौड़ा है और एक मार्ग है जो सकरा है। वचन में लिखा है चौड़े मार्ग पर बहुत लोग दौड़े जा रहे हैं और ये चौड़ा मार्ग जो है ये सरल मार्ग है, इस पर बहुत लोग भाग रहे हैं। और लेकिन जो सकरा मार्ग है वो थोड़ा कठिन मार्ग है और पर बहुत थोड़े हैं जो उस पर भाग रहे हैं। अब जो रिलीजन है, जो रिलीजियस लोग हैं, वो ये बोलते हैं इस वचन को देखकर कि ये जो दो मार्ग हैं, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग, ये स्वर्ग और नर्क के बारे में लिखे गए हैं। ये स्वर्ग और नर्क को दर्शाते हैं। चौड़ा मार्ग वो कहते हैं, चौड़ा मार्ग नर्क का मार्ग है और जो सकरा मार्ग है वो स्वर्ग का मार्ग है। जबकि ये सही नहीं है कि यहाँ पर अगर स्वर्ग और नर्क की बात लिखी होती तो अनंत विनाश और अनंत जीवन की बात लिखी होती। तो यहाँ अनंत विनाश और अनंत जीवन नहीं लिखा गया, यहाँ पर बात लिखी गई है इस जीवन की कि दो मार्ग हैं जिस पर हम चलते हैं, दोनों में से एक पर। तो लोग वो बोलते हैं कि जो सकरा मार्ग है वो स्वर्ग का मार्ग है, वहाँ बहुत थोड़े लोग होंगे, और जो चौड़ा मार्ग है वो नर्क का मार्ग है और वहाँ पर बहुत लोग नर्क जाएंगे, बहुत लोग नर्क में भीड़ इकट्ठी होगी, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है 7 के शायद प्रकाशित वाक्य 7 के 9 में लिखा है कि हर कुल, हर जाति, हर देश, हर तरफ से बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ स्वर्ग में होंगे। उनकी संख्या अनगिनत होगी, वो बहुत सारे होंगे जो स्वर्ग में होंगे। आमेन। तो फिर यहाँ पर जो वचन वो सोचते हैं कि यहाँ स्वर्ग और नर्क के बारे में लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य 7 और 9 हमें क्लियर करता है कि स्वर्ग में बहुत सारे लोग होंगे। वहाँ लिखा है उनकी संख्या बहुत होगी, उनकी गिनती भी ना हो सकेगी। वहाँ लिखा है उनकी गिनती भी ना हो सकेगी, इतने लोग वहाँ होंगे, स्वर्ग में होंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर स्वर्ग और नर्क के बारे में नहीं लिखा गया। यहाँ जो दो मार्ग लिखे गए हैं, दोनों मार्ग जो है, जो चौड़ा मार्ग है वो मार्ग है स्वधार्मिकता का, हमारी स्वयं की कोशिशों का मार्ग, जहाँ हम अपनी कोशिशें, अपने प्रयास, अपने प्रदर्शन करके हम अपने स्वधार्मिकता के द्वारा चलते हैं। और जो सकरा मार्ग है कि आप विश्राम में बने रहने का यत्न करते हैं। हर समय आप सीखते हैं कि विश्राम कैसे करना है। आपने समझा? दो मार्ग हैं। एक मार्ग वो जो आपकी कोशिशों का मार्ग है, और लिखा है बहुत तेरे हैं जो उस चौड़े मार्ग पर दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कोशिशों का मार्ग है। इंसान को अपनी कोशिशें करने में कोई एफर्ट नहीं, कोई विश्वास नहीं करना पड़ता। जब इंसान अपनी कोशिशें करता है तो उसे विश्वास नहीं करना पड़ता। जब वो व्यवस्था पालन करता है उसे कोई विश्वास नहीं करना पड़ता। जब वो किसी रिलीजन को फॉलो करता है तो उसे कोई विश्वास नहीं करना पड़ता। तो व्यक्ति चौड़े मार्ग पर बहुत तेरे हैं जो भाग रहे हैं, और वो चौड़ा मार्ग है स्वधार्मिकता का, यानी कि अपनी कोशिशों का, अपने कर्म, जो हमारे कर्म, जो हम अपने कर्मों के द्वारा कमाने की कोशिश करते हैं, वो मार्ग है। हालेलुया। और दूसरा है सकरा मार्ग, वो मार्ग जिसमें हम विश्राम करना सीखते हैं। हालेलुया। और लिखा है ये मार्ग कठिन है। ये कठिन है क्यों? आप इसमें विश्राम करना सीखते हैं, आप इसमें विश्वास करना सीखते हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा आपको विश्राम करना है। और लिखा है बहुत थोड़े हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ आप विश्वास के द्वारा चलते हैं और विश्राम करने का चुनाव करते हैं। आमेन। और यहाँ लिखा है जो लोग चौड़े मार्ग पर चलते हैं वो विनाश को प्राप्त करते हैं, यानी कि वो प्राकृतिक मार्ग है, वो शारीरिक मार्ग है जिस पर बहुत लोग चलते हैं और उसका अंत विनाश है। विनाश का मतलब क्या है? विनाश का अर्थ है बीमारी, रोग, गरीबी, श्राप, कमजोरी, मृत्यु, ये सब दोष, गलानी, ये इस मार्ग पर है। तो बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं
जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो जीवन को जो मार्ग जीवन देता है। बहुत थोड़े लोग हैं जो कठिन लगता उन्हें, क्योंकि आत्मा की अगुवाई में चलना, बिना विश्वास के आप आत्मा की अगुवाई में नहीं चल सकते। और विश्वास आपका जब तक आप अनुग्रह के सुसमाचार को आप नहीं जानते, आप नहीं समझते, तब तक आपका विश्वास सही नहीं होगा। और अगर आपका विश्वास सही नहीं है तो आप अपने जीवन में रेस्ट में नहीं रहेंगे। तो सही वचन जो परमेश्वर का है, जो धार्मिकता का वचन है, दूसरा मार्ग कौन सा होगा? पहला स्वधार्मिकता का है, चौड़ा मार्ग, और जो संकरा मार्ग है वो कौन सा मार्ग हुआ? वो धार्मिकता का मार्ग है। आमेन। धार्मिकता पर विश्वास के द्वारा जो लोग चलते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करके चलते हैं, वो उस सक्रिय मार्ग का चुनाव करते हैं और वो सदा जीवन में चलते हैं। आमेन। वो हमेशा जीवन को पाते हैं। जीवन को पाते का क्या अर्थ है? वो हमेशा चंगाई में चलते हैं, वो हमेशा अच्छी सेहत में चलते हैं, वो हमेशा शांति से भरे रहते हैं, वो हमेशा धीरज से भरे रहते हैं, प्रेम से भरे रहते हैं, आनंद से भरपूर रहते हैं। संयम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम उनके जीवन में एफर्टलेसली दिखाई देते हैं। वो उनके जीवन से फूटते हैं, बहाल होते हैं, बहते हैं उनकी जिंदगी से, क्योंकि वो मार्ग जीवन की ओर लेकर जाता है। आमेन, हालेलुया। तो सकरा मार्ग और स्वधार्मिकता का मार्ग है, चौड़ा मार्ग स्वधार्मिकता का मार्ग है, और सकरा मार्ग क्या है? हम विश्वास करने को का ढंग सीख रहे हैं। विश्राम कैसे करना है, हम उसका तरीका सीखते हैं। जब हमारी जिंदगी में कोई कठिन समय आते हैं, हम उन कठिन समयों में हम विश्राम करना सीखते हैं। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हम विश्राम करना सीखते हैं। जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन में हमें लगता है कि ये प्राकृतिक में संभव नहीं है, तो आप प्रार्थना के द्वारा और उन कठिन समयों के कठिन वक्त के समय में आप विश्राम करने का तरीका सीखते हैं कि आपको कैसे विश्राम करना है। और ये आपका ये एक जीवन शैली है, ये आप निरंतर करते हैं, आप अपने जीवन में निरंतर सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं, हर दिन आप इसमें आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आमेन। तो यीशु के पूरा किए हुए कार्य में हम विश्राम करना सीखते हैं। और आज हम बहुत लोग नहीं पाते जो यीशु के पूरा हुए कार्य में विश्राम करते हैं। आज हम बहुत सारे ज़्यादा लोगों को देखते हैं कि वो अपनी कोशिशों के द्वारा संघर्ष करते रहते हैं। वो अपनी शारीरिक कोशिशों के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा अपने जीवन में हमें संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे क्या करना है ताकि मैं परमेश्वर की आशीषों को पालूं, अब मुझे क्या करना है ताकि मैं अपने जीवन को सही कर लूं। तो वो अपनी प्रार्थनाओं पर भरोसा रखते हैं, वो अपने उपवास रखने पर भरोसा रखते हैं, वो अपने भले कामों पर भरोसा रखते हैं कि वो सही चलेंगे, वो अच्छा करेंगे तो ही परमेश्वर उनके जीवन में अच्छे को रिलीज करेंगे, वो अच्छे को प्राप्त कर सकते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब तक वो सही नहीं चलेंगे, जब तक वो अच्छा नहीं करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेंगे। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग अपने कोशिशों पर निर्भर हैं और उनके कार्य उन्हें विनाश की ओर लेकर जाते हैं। ये सुनना कठिन है थोड़ा सा, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारी कोशिशें विनाश की ओर लेकर जाती हैं। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम उस चौड़े मार्ग में चलें जो हमारी कोशिशों का मार्ग है, और हम लगातार सीखें कि हमें विश्राम कैसे करना है। बहुत सारी बातें जो है हमारे मन में चल सकती हैं, क्योंकि युद्ध जो है हमेशा हमारे मन में चलता है, हमारे मन में होता है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हमारे मन में होती हैं और हम सीखते हैं। जो भी विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, डर के विचार आते हैं, चिंता के विचार आते हैं, वो विचारों में हमें जब आते हैं, हम पर थोपे जाते हैं, तो हमें उन समयों में विश्राम कैसे करना है, हमें ये सीखना है। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरी मदद करें, मुझे सिखाएं कि मुझे कैसे
उस मार्ग पर चलना है जो सकरा मार्ग है। आमेन। क्योंकि सकरा मार्ग विनाश का मार्ग है, प्राकृतिक मार्ग है, चौड़ा मार्ग शारीरिक है, प्राकृतिक है, विनाश का मार्ग है। और ये अपनी योग्यता पर भरोसा रखना है बजाय परमेश्वर के धार्मिकता पर भरोसा रखने के। तो अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरे दोनों हाथ खड़े हैं कि मैं अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रख सकती और मैं कभी नहीं रखना चाहूँगी। मैं अपनी कोशिशों पर कभी निर्भर होना नहीं चाहूँगी, अपना जीवन कभी अपनी कोशिशों पर आधारित नहीं रखूँगी। मैं चुनाव करूँगी उस सकरे मार्ग पर चलने का जो जीवन की ओर लेकर जाता है। मैं कभी भी उस चौड़े मार्ग पर चलना नहीं चाहूँगी जो शारीरिक प्राकृतिक विनाश का मार्ग है, जो मेरी ज़िंदगी में डिस्ट्रक्शन को लेकर आएगा, जो मेरी ज़िंदगी में मुझे नीचे की तरफ लेकर जाएगा। तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर आप मेरी मदद करें कि मैं कैसे उस सकरे मार्ग पर चलूँ। आमेन। तो हमें हर बात में परमेश्वर को भरोसा रखना है। मैं हमेशा चर्च में भी ये बात सिखाती हूँ और घर में अपने परिवार में भी ये बात हमेशा मैं शेयर करती हूँ कि जब भी कभी आपके जीवन में सब कुछ सही है, उस समय पर अपना विश्वास आप इकट्ठा करें। जब सब कुछ सही है, जब आपके जीवन में अभी आप बिल्कुल आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है, आप एकदम ठीक ठाक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन समयों पर आप विश्वास को इकट्ठा करें। उस समय पर आप चंगाई के वचनों को बोलें, उस समय पर आप बहुतायत के वचनों को बोलें, उस समय पर आप विश्वास करें अपने जीवन में इन सारी चीज़ों के लिए। और जब कभी भी आपके जीवन में फिर आगे जाके कभी सिम्टम आते हैं, कोई बीमारी के सिम्टम आते हैं, तो आपके पास विश्वास पहले ही बहुत होता है। जब आपके जीवन में कोई कमी घटी के ऐसे चुनौती आती है, तो आप पहले से ही तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं और आप निरंतर परमेश्वर के रेस्ट में बने हुए हैं। तो आप पहले से ही परमेश्वर के वचनों को, जब आपको अभी कोई चुनौती नहीं आई है, तो आप उन पर विश्वास करते हैं और उन वचनों को अपने जीवन में बोलते हैं। दर्द के सिम्टम आने से पहले, कमी और घटी के आने से पहले आप उन वचनों को अपने जीवन में बोलते हैं। यशाया, जैसे मैंने बोला, मैं आज आपके साथ यशाया 54 से आज 54 का जो 14 है, मैं उसमें से आज शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत पसंदीदा आयतों में से ये आयतें हैं मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि इन्होंने मेरी ज़िंदगी को स्थिर कर दिया, मेरे हृदय को स्थिर कर दिया पूरी रीति से। तो यशाया जो 54 है वो 53 के बाद आता है, 53 के बाद आता है। और जब हम यशाया 53 देखते हैं तो वो भविष्यवाणी है आने वाले समय की, प्रभु यीशु मसीह के, जो वो क्रूस पर पूरा करने जा रहे थे। और वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल हुए और हमारे अधर्म के कामों के लिए यीशु कुचले गए। आमेन। तो वहाँ जब हम देखते हैं, वहाँ लिखा है कि हमारे अपराधों के लिए यीशु घायल हुए और हमारे अधर्म के कामों के लिए यीशु कुचले गए। तो यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था, यीशु ने कोई अधर्म नहीं किया था। यीशु परमेश्वर का पवित्र मेमना थे जो हमारे लिए बलि हुए। हमारे लिए यीशु ने हमारे पापों को यीशु अपनी देह पर उठाकर ले गए और हमें क्रूस पर यीशु ने पूरी आज़ादी दी। वचन हमें बताता है कि जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो यीशु ने हमारी धार्मिकता को पूरा कर दिया। और आज हमारे पास यीशु की सिद्ध धार्मिकता है। और यीशु ने जब तक हमें धर्मी नहीं ठहराया, यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठे। तो यीशु ने हमारे सारे पापों की कीमत चुकाई, संपूर्ण पापों की कीमत चुकाई। हमारा अकाउंट नील किया यीशु ने, हमारा खाता बिल्कुल यीशु ने ज़ीरो कर दिया। अब हम किसी तरह के देनदार नहीं हैं, कर्जदार नहीं हैं। हम परमेश्वर के भी कर्जदार नहीं हैं। आज हमने परमेश्वर का कोई कर्जा नहीं देना, क्योंकि पाप की सज़ा मौत थी। और अब यीशु ने क्योंकि हमारे जगह पर हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया, तो इसीलिए अब हम पूरी रीति से आज़ाद किए गए हैं। जैसा मैंने बोला, यशाया 53 में लिखा है, यीशु हमारे अपराधों के लिए घायल हुए और हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए। और इब्रानियों 8 के 12 में लिखा है,
इसीलिए क्योंकि यीशु हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए। तो यशाया इब्रानियों 8:12 में लिखा है, परमेश्वर ने नई वाचा हमें दी यीशु के क्रूस के द्वारा। जो यीशु ने काम क्रूस पर पूरा कर दिया, तो परमेश्वर ने हमें नई वाचा दी। और उस नई वाचा में परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के कामों के प्रति मैं दयावंत रहूंगा। आमेन, हालेलुया। आपने ये दोनों देखा। यशाया 53 में प्रभु ने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे अधर्म के कामों के लिए यीशु कुचले गए। इसीलिए अब वो पुरानी वाचा जो थी, जो हमारे विरोध में थी, वो व्यवस्था जो हमारे विरोध में थी, यीशु ने उसे क्रूस पर पूरा किया और उसकी जगह पर हमें नई वाचा दी, जो धार्मिकता की वाचा है, जो अनुग्रह की वाचा है, जो शांति की वाचा है, जो मेल मिलाप की वाचा है। और वो परमेश्वर कहते हैं, मैं कभी तेरे अपराधों को स्मरण नहीं करूंगा, तेरे कभी अधर्म का लेखा अब मैं नहीं लूंगा। आमेन। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस परमेश्वर के प्रॉमिस पर, जो नई वाचा का है, जिसे परमेश्वर कभी नहीं तोड़ेंगे, हम इस प्रॉमिस पर विश्वास करें। तो अब क्योंकि यशाया 53 में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ये कार्य पूरा कर दिया था, आपके और मेरे अपराधों को यीशु की देह पर डाला गया था, आपके और मेरे सारे अधर्म को यीशु की देह पर डाला गया और यीशु ने उनकी पूरी पूरी कीमत चुकाई। सोचिए कि अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे ऊपर 10 करोड़ का कर्जा हो, प्रभु ना करे, मेरे ऊपर 10 करोड़ का कर्जा हो और मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई मित्र हो, उसे ये पता चले कि जो मुझे बहुत प्यार करता हो और वो कहे कि प्रतिभा के ऊपर 10 करोड़ का, किसी से उसे पता लगता कर्जा है, तो वो जैसे उसे पता चलता है कि प्रतिभा के ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरा मित्र, तो वो कहता है कि मुझे फोन करता है और कहता है, प्रतिभा तेरे ऊपर कितना कर्जा है? 10 करोड़ का कर्जा है तेरे ऊपर। तो वो पूछता है, कहाँ, किसको देना तुझे वो कर्जा? और वो सीधा उस जगह पे जाता है जिनका मैंने कर्जा देना है, और वो उनको जाकर कहता है कि जी प्रतिभा के नाम पर 10 करोड़ का कर्जा है और मैं ये 10 करोड़ का कर्जा देता हूँ और ये मेरा मास्टर कार्ड है। आगे से कभी भी प्रतिभा आए, उसे किसी भी चीज की जरूरत हो, तो प्रतिभा को ना नहीं कहना। ये मेरा मास्टर कार्ड है, ये मैं प्रतिभा के लिए अलाउ करता हूँ, मैं देता हूँ, और प्रतिभा की हर जरूरत इस मास्टर कार्ड से पूरी की जाए, जो भी प्रतिभा को चाहिए। तो आप सोचिए, वो मेरा मित्र जो है, मेरा जो दोस्त है, वो मुझे प्यार करता है, इस वजह से उसने क्या किया, ना केवल मेरा पुराना कर्जा चुकाया, बल्कि उसने कहा कि अब आगे को जो कुछ भी प्रतिभा को चाहिए, जो भी प्रतिभा की जरूरत होगी, जब भी प्रतिभा आपके पास आएगी, जीवन भर जो भी प्रतिभा की जरूरत होगी, आपने प्रतिभा को ना नहीं कहना और आपने प्रतिभा की हर जरूरत को पूरा करना है। आमेन। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जीवन कितना आशीषित हो जाएगा। ना तो मुझे पुराना कर्जा देना है और ना मुझे आने वाले कल की चिंता है। मेरे पूरे जीवन भर के लिए मैं सिक्योर हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षा में हूँ, मैं पूरी तरह से शांति में हूँ कि अब मेरा पूरा कर्जा भी चुक गया और मेरे आगे की भी मुझे फ्यूचर की चिंता नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर इससे भी खूबसूरत काम पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कर्जा आपके और मेरे नाम पर था, जो भी भुगतान आपने और मैंने करना था अपने पापों का, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बिहाव पर क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो सारा भुगतान पिता को कर दिया, वो सारा कर्जा पिता को चुका दिया। अब हम किसी भी तरह से पिता के देनदार नहीं हैं। अब हम उस पाप का जो कर्जा था, हम उससे छुड़ा लिए गए हैं, वो हमारा नील कर दिया गया है। और अब प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल हमारा कर्जा चुकाया है, वचन में लिखा है जो कुछ भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है, वो सब परमेश्वर ने हमें उसी की पहचान में दे दिया है। वचन में लिखा है कि उसी में हम भरपूर कर दिए गए हैं। तो अब वचन में लिखा है कि स्वर्गीय
कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें हर एक स्वर्गीय आत्मिक आशीष के द्वारा हमें ब्लेस कर दिया है। तो अब आपको और मुझे फ्यूचर में अगर चंगाई चाहिए, हमें अच्छी सेहत चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें खूबसूरत, हम अपने परिवार के जो रिश्ते हैं हम उन्हें बहुत फलता फूलता देखना चाहते हैं। हमारी जिंदगी में हम कोई भी क्षेत्र हो, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आत्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, कोई भी क्षेत्र हो, आपको और मुझे हमें केवल इस सकरे मार्ग में बने रहना है। हमें केवल इस मार्ग पर जो सकरा है, जो कठिन है, लेकिन जो जीवन को पहुंचाता है, हमें इस मार्ग पर बने रहना है। हम चौड़ा देखते हुए या ये भीड़ देखते हुए कि अरे, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि जो बड़ी बड़ी रिलीजियस मीटिंग्स होती हैं, जहाँ रिलीजन को प्रीच किया जाता है, जहाँ धर्म का प्रचार किया जाता है, जहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है कि अब आपको कितना आज्ञाकारी होना है, अब आपको आशीष पाने के लिए कितना आज्ञाकारिता को पूरा करना है, अब आपकी क्या जिम्मेवारी है, अब आपको कैसे प्रदर्शन करना है, अब आपको क्या कोशिशें करनी है। ऐसी जगहों पर जब आप जाते हैं तो ये विनाश की ओर, क्योंकि हमारा स्व प्रदर्शन, स्व धार्मिकता, स्वयं के प्रयास, स्वयं की कोशिशें, हमारे कर्म हमारे जीवन में विनाश को लेकर आते हैं। और ये बिल्कुल वचन के अनुसार मैं आपको बोल रही हूँ कि हम अगर चाहते हैं कि हम हमेशा जीवन को अनुभव करें, हम हमेशा चंगाई में चले, हम हमेशा सेहतमंद रहे, हमारे जीवन में कोई डर ना हो, कोई आतंक ना हो, कोई भय ना हो, किसी तरह से कोई भी हमारी जिंदगी में मेंटल कोई ऑपरेशन ना हो, हमारी जिंदगी हमेशा शांति में और रेस्ट में हम बने रहें, तो हम जीवन का मार्ग चुनते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए मैंने आपको बताया यशाया 53 जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया, उसके बाद परमेश्वर ने 53 में ही कहा कि जैसा नूह के समय में मैंने ये वाचा बांधी थी कि धरती फिर से जल प्रलय से मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है, आप पढ़ सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते हैं अभी, जो विश्वासी नहीं है, परमेश्वर ने वायदा किया था कि जैसे नूह के समय में मैंने धरती पर, पूरी धरती पर प्रलय आई थी, पूरी धरती पर जल प्रलय आई थी, तो परमेश्वर ने बोला, मैंने उस समय में ये वाचा बांधी थी कि अब कभी भी धरती को मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा, और ये कभी नहीं होगी। धरती कभी भी जल प्रलय से बिना खत्म नहीं होगी, कभी भी अंत नहीं आएगा जल प्रलय के द्वारा। तो परमेश्वर ने क्योंकि ये वायदा किया था, और इंद्रधनुष हम जब देखते हैं तो इंद्रधनुष परमेश्वर के, जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का प्रॉमिस है जो हमें दिखाई देता है। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी कि मैं कभी नाश नहीं करूंगा धरती को जल प्रलय से, परमेश्वर कहते हैं वैसे ही, क्योंकि अब मेरे पास कीमत पूरी पहुंच चुकी है, वैसे ही अब मैं ये शपथ खाता हूँ कि मैं कभी भी तुझ पर क्रोधित नहीं होऊंगा, और मेरी वाचा जो शांति की वाचा है वो मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, और मेरी करुणा तेरे पर से मैं कभी नहीं हटाऊंगा। आमीन। तो अब परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर आपकी धार्मिकता को पूरा कर दिया। अब आपके पास जो धार्मिकता है वो यीशु की धार्मिकता है। आप अपने कार्यों के द्वारा, आप अपने बुरे बर्ताव के द्वारा उस धार्मिकता को खो नहीं सकते। जब आप यीशु को दिल से अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो अभी वो धार्मिकता आपको मिली है। और परमेश्वर अब आगे कहते हैं यशाया 54 में, क्योंकि तू धार्मिकता में स्थिर होगी। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी उसे। 4 बातें वहां लिखी हैं। अगर आप यशाया 54 में देखेंगे, 4 बातें हैं वहां, बहुत सुंदर है, और आपका जीवन एकदम शांति में आ जाएगा। आप एकदम पूरी रीति से हमेशा के लिए आप अपने अंदर पीस में आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भले हैं। आमीन। तो यहाँ 4 बातें लिखी हैं। सबसे पहले लिखा है, चौदह में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। कौन सी धार्मिकता? कौन सी धार्मिकता? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली धार्मिकता। आमीन।
धार्मिकता वो नहीं जो हम अपने कर्मों से कमाते हैं, जो अपनी कोशिशों से कमाते हैं, वो धार्मिकता जो विश्वास की धार्मिकता है, यीशु मसीह पर विश्वास की धार्मिकता। तो लिखा है क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कार्य को संपन्न किया, सिद्धता से, पूरे संपूर्णता से प्रभु यीशु ने क्रूस पर कार्य को पूरा किया, और यही अब आज हमारी पहचान है, और यही हम आज हैं, यही आज आप हैं। हालेलुया। तो धार्मिकता में स्थापित होने का अर्थ है अपनी पहचान में स्थापित होना, नई पहचान में स्थापित होना। कैसे भी हालात हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब क्योंकि आप धार्मिकता में स्थापित हैं, तो जो कुछ भी आपके रास्ते में आता है, आप सब कुछ, हर बात का सामना कर सकते हैं, जो कुछ भी आपके मार्ग में आएगा। तो लिखा है तो धार्मिकता के नंबर 1 4 बातें लिखी हैं। पहली बात कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना नहीं पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। और 17 में लिखा है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए, उनमें से कोई हथियार सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सब से तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाव होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन। तो यहाँ पर ये सारे जो मैंने वचन पढ़े, ये आपके जीवन में कैसे काम करेंगे? परमेश्वर कहते क्योंकि वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, इसलिए कोई हथियार उनके विरुद्ध सफल नहीं होगा। आमीन। कहिए मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ और मैं इसी में स्थापित हूँ। आमीन। जब भी आप ये वचन पढ़ते हैं तो ये वचन जैसा कहता है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, यानी कि यीशु की धार्मिकता के द्वारा आप स्थिर होंगे, तू अंधेर से बचेगी। आपके जीवन में आप अंधेर से बचेंगे का क्या अर्थ है? आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई डर, किसी प्रकार का किसी प्रकार का कोई आतंक, किसी भी प्रकार का कोई आपके जिंदगी में कोई भी डराने वाली चीज। मैं हमेशा अपने आप से बात करती हूँ, अपने आप से मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी हूँ, इसीलिए कोई भी बैड न्यूज, कभी भी कोई बुरी खबर अब मैं नहीं सुनूंगी। मेरे लिए जो भी खबर मेरे पास आएगी वो खुशखबरी ही आएगी। क्यों? क्योंकि मैं धार्मिकता में स्थिर हूँ। तो मेरे लिए मेरे जीवन में कोई भी बुरी खबर कभी नहीं आएगी, मेरे कानों को कभी भी कोई बुरी खबर सुननी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आमीन। तो आप जब इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको ये सबके लिए वचन नहीं है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी धार्मिकता की इस स्थिति पर, इस गिफ्ट पर जो यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है, अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप स्थिर नहीं हो सकते, आपका हृदय स्थिर नहीं हो सकता। देखिए, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसी समय परमेश्वर हमें ये धार्मिकता का गिफ्ट दे देते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जब भी हमारे जीवन में हम चल रहे होते हैं तो स्मूथ कभी नहीं होता कि हमेशा स्मूथ जीवन होगा। हम कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे समय आते हैं कि हम शटलकॉक की तरह उछाले जाते हैं और वो पूरा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे पूरा घूम जाते हैं। तो उस समय पर जब डर के विचार आते हैं, जब चिंता के विचार आते हैं, तो आपको उस समय पर धार्मिकता का ये जो वचन है, क्योंकि आपको यीशु ने अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दी है, अब आपके पास यीशु की धार्मिकता है, तो जब डराने वाले विचार आते हैं, जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब आपके शांति लेके जाने वाले विचार आपको आते हैं, उस समय पर आप इस वचन को लेते हैं कि और इस वचन को आप बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, आप पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, ये आप खाली तोते की तरह मुंह से टट्टर नहीं करते हैं, आपकी ये पहचान है और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता में स्थापित किया है।
आप यीशु की धार्मिकता में स्थापित किए गए हैं, यानी कि यीशु ने आपको अपनी धार्मिकता दी है, उनकी खुद की धार्मिकता आपको दी है, और अब वो धार्मिकता आपके जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता। तो अब ये आपका विश्वास जो आप अपने लिए करते हैं उस परिस्थिति में, तो जब भी मेरे जीवन में डराने वाली, चिंता देने वाले थॉट्स आते हैं, वो विचार आते हैं, वो दोष लगाने वाली आवाज़ें आती हैं, तो मैं उसी समय अपनी इस पहचान को लेकर खड़ी होती हूँ जो मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त हुई है, कि अब मैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु, आपकी धार्मिकता मेरी धार्मिकता है। मैं स्वधार्मिकता की बात, अब यहाँ स्वधार्मिकता की बात आप नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह की धार्मिकता की आप बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने यहाँ 4 बातें पढ़ी हैं, आपको कभी कोई बैड न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी। बैड न्यूज़ जो लग रही होगी आपको कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये इसलिए आती हैं ताकि आप उस डर को ले लें अपने अंदर, ताकि आप उस दोष लगाने वाली आवाज़ को ले लें अपने अंदर, ताकि आप भयभीत हो जाएं अपने अंदर। जैसा प्रभु यीशु मसीह से हम कैसे रिसीव करते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को? विश्वास के द्वारा। परमेश्वर पर विश्वास करना हम उनसे रिसीव करते हैं, ऐसे ही शैतान डर का इस्तेमाल करता है। डर जो है वो शैतान पर विश्वास करना है, शैतान की बातों पर विश्वास करना ही डर है। तो जब हम उसके झूठ पर, उसकी दोष लगाने वाली आवाज़ पर, वो जो डर देता है हम उस पर, जो चिंता की बातें लाता है, जो नेगेटिविटी लेकर आता है, जब हम उसकी बातों को सुनते हैं और उसके साथ राजी हो जाते हैं, तो वो हमारे जीवन में आतंक को लेकर आता है, विनाश को लेकर आता है हमारी जिंदगी के अंदर, उत्पीड़न को, ऑपरेशन को लेकर आता है हमारी जिंदगी के अंदर, वो हमारी जिंदगी के अंदर डिस्ट्रक्शन को लेकर आता है, वो हमारी जिंदगी के अंदर हर तरह के डर को, हर तरह की शर्मिंदगी को, हर तरह के बुरे विचारों को लेकर आना चाहता है ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन 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 जब आपका हृदय, जब आपको वो रेस्ट की जगह से हिलाने के लिए आए, मैंने क्या बोला अभी, 2 मार्ग हैं, एक मार्ग वो जो चौड़ा है, दूसरा मार्ग वो जो सकरा है। चौड़े पर बहुत भाग रहे हैं, जो प्राकृतिक है, शारीरिक है, जो इस संसार, जो संसारिक है, उस पर बहुत लोग भाग रहे हैं और वो विनाश की ओर लेकर जाता है। लेकिन अगर आप जीवन के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? आप स्वधार्मिकता के द्वारा जीवन को नहीं पा सकते। अब आपको क्या ज़रूरत है? अब आपको ज़रूरत है यीशु मसीह के द्वारा दी हुई धार्मिकता, जो जीवन को जीवन के मार्ग पर चलाती है आपको केवल उसको कन्फेस करना है। जब आप उसको कन्फेस करेंगे तो जैसा अभी हमने पढ़ा, तो अंधेर से बचेगी, परमेश्वर कहते हैं, तो अंधेर से बचेगी, तुझे डरना नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि यीशु आपके अपराधों के लिए घायल हुए, आपके अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, और यीशु ने अपनी धार्मिकता आपको हमेशा के लिए गिफ्ट के तौर पर दे दी है। आमेन। और जब आप इस धार्मिकता को अपने मुंह से कन्फेस करते हुए उन परिस्थितियों के, उन चुनौतियों के बीच में और उन कठिन समयों के बीच में बोलते हैं, तो आप उसमें से ये धार्मिकता का वचन प्रकाशन लेकर आएगा। वो आपके अंदर से एक, जिसको बोलते हैं ना, एक विस्फोट की तरह आपके अंदर से काम करेगा और बाहर की सारी परिस्थितियों को संभाल लेगा, बाहर के सारे हालातों को संभाल लेगा वो प्रकाशन। ये आपके जीवन में आपको हर तरह से सुरक्षित रखेगा, आपको सफलता में चलाएगा, आपको चंगाई में चलाएगा, आप प्रैक्टिकल पवित्रता में चलेंगे, पाप आपके जीवन में प्रभुता नहीं करेगा, आप परमेश्वर की पवित्रता में निरंतर बिना अपने एफर्ट के, कॉन्शियस एफर्ट के, आप परमेश्वर के पवित्रता में प्रैक्टिकली चलेंगे। अंदर से तो आप पवित्र हैं, आप पवित्रता यीशु की आपको दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकल पवित्रता जो है, होलीनेस है, वो आप बिना धार्मिकता के नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता दी है। आप यूं के समझिए, जो स्वधार्मिकता है वो ऐसी है जैसे बालू पर नाम लिखना। बालू पर जब आप नाम लिखते हैं, पानी आता है, लहरें आती हैं और उस नाम को मिटा के चली जाती हैं। लेकिन अगर चट्टान पर वो नाम लिखा जाता है,
गोद दिया जाता है नाम, तो अगर लहरें आती हैं तो भी वो नाम वहाँ बना रहता है। आमीन। तो जब आप परमेश्वर की धार्मिकता को जो उन्होंने आपको गिफ्ट में दी है, आप विश्वास करते हैं, आप उसे अंगीकार करते हैं, तो आप उस धार्मिकता के गिफ्ट को एक तो उसे प्राप्त कर, यीशु ने गिफ्ट के तौर में दिया, वो एक बात है, लेकिन उसमें स्थापित होना, उसमें स्थापित होना और उसमें स्थिर होना, ये बिल्कुल अलग बात है। तो हम प्रभु यीशु मसीह की इस धार्मिकता को हम अपने जीवन में जब रिसीव करते हैं, तो कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध जो भी है वो सफल नहीं होता। कोई भी हथियार हमारे को सफल नहीं होता का क्या आता है? दुष्ट डर लेकर आएगा, दहशत लेकर आएगा, डिप्रेशन की बातें लेकर आएगा, आपके जीवन के अंदर तोड़ फोड़ विनाश को लाने की कोशिश करेगा। आप ये जानते होंगे कि अब क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तो शैतान आपके जीवन में कोई, उसका एक भी वचन में लिखा है, एक भी हथियार आपके जीवन में सफल नहीं होगा। आमीन। एक भी लिखा है। हथियार तो बना है हानि के लिए, हथियार तो बना है हानि के लिए, लेकिन धर्मी के विरुद्ध एक भी हथियार सफल नहीं होगा। आमीन। तो हम अब विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर की धार्मिकता है और हम इसी में स्थापित किए गए हैं। जब भी अब आपके जीवन में अगली बार समस्या आए, तो आपको क्या बोलना है? जब भी परिस्थितियां आती हैं, हमें स्क्वीज करने के लिए, हमें तोड़ने मरोड़ने, हमें श्रिंक करने के लिए, हमें स्क्वीज करने के लिए कि हम बिल्कुल निचुड़ जाए, हम इसीलिए आती है परिस्थितियां। लेकिन जब आप ये विश्वास करते हैं, तो क्या होता है आपके जीवन में? आप उस परिस्थिति के विक्टिम नहीं बनते। आप उस जो भी वो आपकी जिंदगी में लाना चाहता है, आप वो इतने विचार जो हैं वो इतने फोर्स के साथ आते हैं कि आप उन विचारों को अपने मन में कैसे भी ले, वो थोपने आता है, वो आपके ऊपर फोर्सफुली आपको सप्रेस करने आता है कि आप उन विचारों को ले लें, गलत विचारों को, डर के, भय के, आतंक के, बुरी खबर के, जो वो परमेश्वर कभी नहीं देना चाहते आपकी जिंदगी में। तो दुष्ट का काम है, लेकिन आप विश्वास करते हैं। और सपोज आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने आपको नेगेटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, तो भी आप उस समय क्या जानते होंगे कि चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कहे, मैं ये जानती हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और अब जब आप ये विश्वास करेंगे कि आप यीशु के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है, तो डॉक्टर की वो रिपोर्ट का आपके दिल पर कोई असर नहीं होगा। आप वो सिम्टम्स को, आप उस रिपोर्ट को, उस नेगेटिव जो भी डॉक्टर ने दी है, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, आप अपनी पहचान पर विश्वास करेंगे और आप कभी भी उस बीमारी के अधीन नहीं आएंगे, आप हमेशा चंगाई में चलेंगे। आमीन। ये धार्मिकता जब आप इस पर विश्वास करते हैं, तो ये आपके मन को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप किधर भी चले जाएं, हम ये जानते हैं कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, चलते अचानक से कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, पर क्योंकि ये धार्मिकता अब आपके मन में स्थापित की गई है, तो ये कहीं भी आपको अकेला नहीं छोड़ती है। और जहाँ कहीं भी आप होते हैं, वहीं आप अपनी इस धार्मिकता को कन्फेस करते हैं और आप विजय में चलते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दिया। और ये आपके कार्यों के द्वारा प्राप्त धार्मिकता की बात नहीं हो रही है, ये विश्वास के द्वारा धार्मिकता की बात हो रही है, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने कार्य के द्वारा दी है। आमीन। तो यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। जब आप ये विश्वास करेंगे कि अब आप धर्मी हैं, बहुत सारे वचन हैं जो धर्मी के लिए हैं, और नीति वचन 11 में भी लिखा है, शायद 21 में लिखा है, धर्मी का वंश भी छुड़ाया जाएगा, धर्मी का वंश भी छुड़ाया जाएगा। जब आप ये वचन को अपने लिए, अपनी धार्मिकता के वचन को जानते हैं, तो आप इस वचन को भी अपने लिए विश्वास करेंगे कि अब परमेश्वर का वायदा है
कि धर्मी का वंश भी छुड़ाया जाएगा, और अब मेरे वंश को भी परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि परमेश्वर मेरे वंश को भी छुड़ाएंगे। तो आप किसी भी चीज़ को लेकर निराश नहीं होंगे, आप मन में चिंता को लेकर नहीं आएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी इशू आपकी लाइफ में, कोई भी चुनौती आती है, आप उससे उलझेंगे नहीं, उसमें उलझेंगे नहीं। आप केवल अपनी इस पहचान को, धार्मिकता की पहचान को आप पकड़ कर रखेंगे। आप इसमें अपने हृदय को स्थिर करेंगे। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई है तो आप प्रार्थना करें उसी समय, परमेश्वर इसी समय मेरा हृदय जो है, मेरा वो अस्थिर हो रहा है, मेरा हृदय जो हिल रहा है, परमेश्वर आप मेरी मदद करें कि मेरा हृदय आपकी धार्मिकता में स्थिर बना रहे। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। और जब आप परमेश्वर से भी मदद मांगेंगे, सहायता मांगेंगे, आपका हृदय उस धार्मिकता में स्थिर होगा, तो बाहर कितनी भी अशांति हो, बाहर कुछ भी हो आपके जीवन में, जो भी अनचाहा है, जो भी दुष्ट का काम है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो आपको और मुझे, हमें अपनी धार्मिकता को जानने की, उसे पहचानने की हमें आवश्यकता है। और हमें प्रतिदिन, जैसा मैंने बोला था, जो दूसरा मार्ग है वो सकरा मार्ग है, और हमें प्रतिदिन विश्राम कैसे करना है। शत्रु आता है हमें विश्राम की जगह से निकालने के लिए। शत्रु आता है, शैतान का काम है कि आप रेस्ट में बने ना रहो। बहुत लोग सोचते हैं अरे ऑटोमेटिकली काम हो जाना चाहिए, बस एक बार यीशु से प्रार्थना कर लिए ना, बस ठीक है, अब हम जो मर्जी करते रहें, जैसी मर्जी हमारी जिंदगी हो, हम जो मर्जी करते रहें, अब बस सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको वचन में लिखा है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन वहीं से बहता है। वचन में लिखा है, नीति वचन में ही, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। तो अगर आप अपने मन में अपने आप को दोषी मानते रहते हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता नहीं विश्वास करते। अगर मैं अपने दिल में ये विश्वास करती हूँ कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, तो मैं कभी भी दोष के विचारों को नहीं लूंगी, गलानी के विचारों को नहीं लूंगी। अगर मैं ये जानती हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा धर्मी बनाई गई हूँ, तो मैं कभी भी दोष के विचारों को नहीं लूंगी, मैं कभी भी गलानी के विचारों को नहीं लूंगी, मैं कभी भी शर्मिंदगी के विचारों को नहीं लूंगी, क्योंकि अब वो मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब आप परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाशन को अपने अंदर पालेंगे, आपका जीवन, आप हमेशा चंगाई में चलेंगे, आप हमेशा सफलता में चलेंगे, आप हमेशा विजय में चलेंगे, आप हमेशा, जैसे मैंने अभी बोला, प्रैक्टिकल पवित्रता में आप चलेंगे। आप एफर्टलेसली आप पवित्र जीवन को जिएंगे, आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो इस धार्मिकता को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, शैतान का वचन में लिखा एक भी हथियार आपके विरुद्ध सफल नहीं होगा। अगर आप अपनी इस धार्मिकता के इस गिफ्ट को आपने अभी तक विश्वास से अपने हृदय में रिसीव नहीं किया, तो आप इस प्रॉमिस को अपने जीवन में क्लेम नहीं कर सकते कि कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। अगर आप डर रहे हैं, अगर आपके अंदर भय है, अगर आपके अंदर आतंक है, टेरर है आपके अंदर, अगर आपके अंदर जो बातें मैंने अभी पढ़ी कि तू अंधेरे से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई कारण तेरे पास नहीं आएगा। तो अगर आप सबसे पहले नंबर वाली लाइन जो आयत है कि तू धार्मिकता में स्थिर होगी, अगर आपने उसे ही मिस कर दिया, तो बाकी की जो आयतें हैं वो आप अपने जीवन में कैसे रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले आप उस धार्मिकता में, परमेश्वर ने बोला, क्योंकि यीशु ने 53 में सब काम पूरा कर दिया, कुछ भी बकाया नहीं छोड़ा, आपकी धार्मिकता को यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया। और वो धार्मिकता वचन में लिखा है जो पाप से अज्ञात था, उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बने, ताकि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जब हम उस धार्मिकता के गिफ्ट को अपने लिए रिसीव करते हैं,
प्रतिदिन मुंह से कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं विश्वास के द्वारा। मुद्दा विश्वास है, मुद्दा हृदय है। जब तक आप, जैसा मैंने पहले भी पढ़ा बहुत बार, रोमियो 10:10 उसके वहां लिखा है कि धार्मिकता के लिए हृदय से, दिल से विश्वास किया जाता है। जब तक आप अपने दिल से धार्मिकता के लिए विश्वास नहीं करते कि अब परमेश्वर मेरी धार्मिकता को नहीं देख रहे, मैं या तो धर्मी हूं 100%, कैसे? यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। आप अपनी धार्मिकता के द्वारा धर्मी नहीं हो सकते। या तो आप अपनी धार्मिकता के द्वारा कोशिश करते धर्मी बनने की, और या आप यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा 100% धर्मी ठहराए गए हैं। तो आप धर्मी यीशु के द्वारा ठहराए गए हैं, ना कि अपने कर्मों के द्वारा। या तो आप 100% धर्मी हैं और या आप धर्मी नहीं हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, यीशु की धार्मिकता को रिसीव करने वाला व्यक्ति 100% धर्मी होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कोशिशों के द्वारा संघर्ष करता रहता है, वो धर्मी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता गिफ्ट के तौर पर हमें प्रोवाइड कराई है, ताकि हम विश्वास के द्वारा यीशु की उस धार्मिकता को रिसीव करें। तो आप अंधेर से बचेंगे, आपको भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई कारण आपके पास नहीं आएगा, और जितने भी हथियार आपके विरुद्ध, आपके हानि के लिए बने, उनमें से परमेश्वर का वायदा है, प्रॉमिस है, एक भी आपके विरुद्ध सफल नहीं होगा। बीमारी के चिन्ह आ सकते हैं, आपके जीवन में वो सफल नहीं होंगे। रोग के चिन्ह आ सकते हैं, दर्द के चिन्ह आ सकते हैं, वो सफल नहीं होंगे। गरीबी के, घटी के चिन्ह आ सकते हैं वो ऐसे, लेकिन वो आपकी जिंदगी में जगह नहीं बना पाएंगे। परमेश्वर का वायदा है, एक भी हथियार सफल नहीं होगा। धर्मी क्योंकि अपनी पोजीशन को जानता है, और धर्मी जानता है कि अब परमेश्वर ने वायदा किया है कि एक भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। आज भी बहुत सारे विश्वासी संघर्ष करते हैं, और इस एरिया में, बीमारी, चंगाई के एरिया में या सफलता के एरिया में संघर्ष करते हैं, जबकि परमेश्वर ने बोला एक भी हथियार तेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। क्योंकि वो अपनी इस पोजीशन को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो धार्मिकता के इस गिफ्ट को रिसीव नहीं करते अपने लिए, और इस पर विश्वास नहीं करते अपने पूरे दिल से, तभी रोग, बीमारी, असफलता, घटी, श्राप, ये सब उस व्यक्ति के जिंदगी में बने रहते हैं, और वो इनके साथ संघर्ष करता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है कि मैं धर्मी हूँ, और अपनी धार्मिकता के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त, गिफ्ट में प्राप्त धार्मिकता के द्वारा, तो वो व्यक्ति हमेशा चंगाई का, सफलता का, विजय का और प्रैक्टिकल पवित्रता का जीवन लगातार अपने जीवन में जीता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता हमें आशीषों के नीचे लाके रख देती है। हम हमेशा के लिए, वचन में लिखा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है कि धर्मी हमेशा आशीषों के नीचे रहते हैं। जब आप धर्मी हैं तो आप हमेशा ब्लेसिंग्स के नीचे रहेंगे, श्राप के नीचे नहीं रहेंगे। श्राप यूं ही नहीं पड़ता किसी के ऊपर। श्राप कब पड़ता है? जब आप उस चौड़े मार्ग पर जाकर चलने लगते हैं, जब आप उस शरीर के मार्ग पर, उस प्राकृतिक मार्ग पर, जब आप उस अपने सेल्फ एफर्ट और सेल्फ राइचियसनेस के मार्ग पर, जब आप वहां जाने लगते हैं, तो चिंता, डर, रोग, बीमारियां, भय, वो सब उस मार्ग पर, जो विनाश का मार्ग है, वो उस मार्ग पर जीवन में हम अपने जीवन में पाते हैं। लेकिन जब आप उस सकरे मार्ग पर चलते हैं, जो यीशु की धार्मिकता का मार्ग है, जिसमें यीशु खुद आपको लीड करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हैं, तो आप सदा जीवन को पाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आशा करती हूँ कि आपने आज वचन में से सीखा होगा, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। पूरे वचन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और आइए पिता को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी मदद की, सहायता की, आपने अपने वचन को हम तक पहुंचाया। आज हमने आपसे ताज़ा मन्ना रिसीव किया, और आज हमने सीखा है परमेश्वर कि कैसे हमें केवल 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 धार्मिकता के इस गिफ्ट पर विश्वास करना है, केवल धार्मिकता में स्थिर रहना है, और हम बाकी जो सब प्रॉमिसेस हैं आपके, हम उन्हें अपने जीवन में आपके धार्मिकता के प्रकाशन के द्वारा हम पूरा होते देखेंगे। हम धन्यवाद देते पिता, हर सुनने वाले, देखने वाले पर आपका अनुग्रह
आपने दिया परमेश्वर, और इनकी हर आवश्यकता को आपने पूरा किया यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आइए अब हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज के लिए अगर आप तैयार हैं तो, और जैसा कि अगर आप पहली बारी हमारे साथ प्रभु भोज ले रहे हैं तो आप कोई भी रोटी कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं और उस धार्मिकता पर विश्वास करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को देने के द्वारा आपके पापों की कीमत चुकाई और आपको अपनी धार्मिकता दी, और तो आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने रोटी ली, वचन कहता है, और तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह तुड़वाई आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम हमेशा चंगे रहें, अच्छे स्वास्थ्य में रहें, शांति में रहें, हमेशा जवान रहें और जीवन को पाएं। यीशु आए हमें जीवन देने, और केवल जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो आइए प्रभु की देह में से खाते हैं। और प्रभु ने उसी रीति से कटोरा लिया और कहा ये कटोरा मेरा न्यू कवनेंट, न्यू विल, नई वाचा का कटोरा है। और प्रभु ने कहा मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सभी पापों की कीमत चुकाई, और पूरा हुआ जब यीशु ने कहा तो आपकी और मेरी धार्मिकता को पूरा कर दिया। और ये आपके और मेरे बर्ताव, हमारे बाहरी व्यवहार से ताल्लुक नहीं रखता, ये प्रभु ने हमारी आत्मा में इस खूबसूरत काम को पूरा किया है, और हम इस पर विश्वास करते हैं, इस नई वाचा पर और ये अनुग्रह की वाचा पर, और हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय, जितने लोग भी इस समय हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हैं, इन सब के जीवन पर मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीरों के ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, इनके मन पर आपकी चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ, आपकी शांति की घोषणा करती हूँ, आपकी महिमा की घोषणा इन सब के जीवन के हर क्षेत्र पर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता आपको। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय भी प्रभु ये चंगे निश्चय आपने इनके सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, इनके सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, इनके अपराधों के लिए आप घायल हुए, इनके अधर्म के कामों के लिए आप कुचले गए, इनकी शांति के लिए आपने ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाए। और इस समय भी ये चंगे हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, इस समय मैं हर अपने सुनने और देखने वाले के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो भी वचन इन्होंने रिसीव किया है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, आपने इनके हृदयों में अपने वचन को यीशु के लहू के द्वारा बोया है, और वो वचन इनके भीतर हमेशा बना रहेगा। पिता, ये अपनी इस नई पहचान में, जो धार्मिकता की पहचान है, इसमें दिन प्रतिदिन स्थिर होते चले जाएंगे, और कैसे इन्हें विश्राम में बने रहना है प्रभु, ये सीखेंगे और उस सकरे मार्ग पर चलेंगे जिस पर चलना आपने इन्हें सिखाया है। प्रभु, इन्हें, इनके अपनों को आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे, अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे। प्रभु, आप इन्हें शैतान के हर झूठ और धोखे से आप इनको बचाएंगे। प्रभु, ये हमेशा के लिए धार्मिकता में स्थिर है, इसीलिए ये उस सुरक्षा के स्थान पर है प्रभु, जहाँ कोई भी दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा। इनके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा, और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। आपने प्रॉमिस किया कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। धन्यवाद देती परमेश्वर, इनकी हर जरूरत को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे। इनकी हर जरूरत को आप पूरी करेंगे, क्योंकि ये आपके धर्मी बेटे और बेटियां हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपके इस धार्मिकता के गिफ्ट के लिए प्रभु, जो आपने हमें प्रोवाइड कराया और जिसमें आज हम स्थापित किए गए हैं। धन्यवाद यीशु, ये जहाँ भी जाएं आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, ये जहाँ भी जाएं आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, ये जहाँ भी जाएं प्रभु यीशु आपके प्रेम की खुशबू इनके द्वारा चारों तरफ महके। और जब तक ये इस धरती पर हैं प्रभु, धरती पर परिवारों में, रिश्तों में नमक बना रहेगा यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। God bless you all. Thank you very much.
ऑनलाइन आकर हमें इनकरेज करने के लिए। और बहुत खुश हूँ कि आप हर बार आते हैं और हम एक साथ बढ़ रहे हैं। खाली मैं नहीं, हम सब एक साथ बढ़ रहे हैं। जब हम परमेश्वर का ये वचन, अनुग्रह का सुसमाचार हम सीख रहे हैं, हम सब एक ही स्तर पर आ रहे हैं, हम सब हमारा एक ही लेवल है। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि होली स्पिरिट हमें खुद सिखाते हैं कि मैं अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं निरंतर। आप भी प्लीज़ हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए प्रेयर किया करें। वचन, अगर आपको आज का वचन आपके जीवन में आशीष मिली है तो आप दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।